केजरीवाल की दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। ग्रेटर कैलाश के जगदम्बा कैंप में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जनसंपर्क के दौरान लोगों को बीजेपी के षड्यंत्र के बारे में बताया और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को नसीहत देते हुए निशाना साधा है। सुनिए। राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी और अब ऐसे में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी जो है ग्राउंड पे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। दरअसल एक जो चिट्ठी है, जो पत्र है, वो अरविंद केजरीवाल ने लिखा था दिल्ली की जनता के नाम। अब उसी पत्र को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद, मंत्री जो है ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। आज सौरभ भारद्वाज हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों के जरिए कि वो भी जो है पहुंचे हैं लोगों के बीच। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के नाम पत्र लिखकर जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। आप सरकार के मंत्री भी केजरीवाल की राह पर आगे बढ़ते हुए जनसंपर्क अभियान को गति दे रहे हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा के जगदम्बा कैंप में आम जनता के बीच पहुंचकर केजरीवाल की जनता के नाम लिखी चिट्ठी की प्रतियां बांटी। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली वालों के काम रोकने की साजिश के आरोप दोहराए। केजरीवाल ने भी अपने पत्र में बीजेपी पर दिल्ली वालों की सुविधाओं को खत्म करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। जनसंपर्क अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर दिल्ली वालों की सुविधाएं छीनने के आरोप जड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार के फ्री पानी और फ्री बिजली के दावे को खोखला करार दिया। अरविंद जी को जेल में डाला गया और पीछे से दिल्ली के सारे काम रोके गए। अस्पतालों में दवाइयां रोकी गई, मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिए गए, डॉक्टरों की तनख्वाहें रोकी गई, बुजुर्गों की पेंशन 4 महीने तक रोक दी गई, जो सड़कों के काम थे वो रोके, पानी सीवर के काम थे वो रोके। क्यों रोके? ताकि दिल्ली को ठप कर दिया जाए और अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जाए। अब अरविंद जी वापस आए तो वो काम दोबारा शुरू हो गए। षड्यंत्र ये है भारतीय जनता पार्टी का, किसी तरीके से दिल्ली पे कब्जा किया जाए और ये सारे काम जिसके बारे में जनता इनसे पूछती है कि आपकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, आप क्यों नहीं मुफ्त बिजली देते? गुजरात के अंदर आप मुफ्त महिलाओं का सफ़र क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों को आप ठीक क्यों नहीं करते? तो सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए सवाल को ही खत्म कर दिया जाए, अरविंद केजरीवाल की सरकार को ही खत्म कर दिया जाए। यहाँ की जो सहूलियतें मिल रही हैं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, स्कूल की हो, अस्पताल की हो, उसको ही खत्म कर दो, मोहल्ला क्लिनिकों को ही खत्म कर दो, तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। उस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए हम जो अरविंद जी की चिट्ठी है वो घर घर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक इवेंट की तरह है और जब ये जनसंपर्क पर जा रहे हैं तो मैं दिल्ली की जनता से अपील कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता को इनसे पूछना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कि वो फ्री पानी कहाँ है, कि जो लोग दिल्ली में एक दूसरे का गला काट रहे थे, माताएं बहनें टैंकर से पानी लेने के लिए एक दूसरे के सर पर चढ़ रही थी, कहाँ गया वो फ्री पानी? अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए वो फ्री बिजली कहाँ गई कि आज हर झुग्गी वाले का 5-5, 7-7 हज़ार का बिल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि तुम्हारे सरकारी अस्पतालों में कैसे नकली दवाई मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि कहाँ है वो सड़कें जो तुम लंदन और पेरिस जैसी बनाना चाहते थे, आज दिल्ली की हर सड़क टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि तुम कहते थे निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी कि दिल्ली बहुत सुंदर दिखेगी, आज दिल्ली में जगह जगह तुमने कूड़े के पहाड़ बना दिए। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे जी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जनसंपर्क अभियान के दौरान दिल्ली वालों को बताया कि बीजेपी सत्ता में आई तो फ्री बिजली, पानी सहित तमाम सुविधाओं पर बीजेपी ताला जड़ देगी। महिलाओं के फ्री यात्रा को बंद कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप सरकार को दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की नसीहत दी। बांसुरी स्वराज का आरोप है कि आप सरकार के अधीन हर विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। दिल्ली का हर आदमी ये बात जानता है कि इन्होंने षड्यंत्र के तहत अस्पतालों में दवाइयां बंद की, षड्यंत्र के तहत इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद किए, षड्यंत्र के तहत इन्होंने बिजली के, सीवर के, पानी के, ये सब काम इन्होंने बंद किए। ये जनता जानती है। क्यों बंद किए ये बता दें? इन्होंने बंद किए, इनके इशारे पे बंद किए गए और अब वो काम शुरू हो रहे हैं। तो इनकी जो सच्चाई है वो जनता पहले से ही जानती है और अब ये जो खत है ये इनकी पोल खोल रहा है, इसलिए ये परेशान है।
जो डोर टू डोर कैंपेन कर ही रहे हैं, इतनी तकलीफ उठा ही रहे हैं, तो मैं निवेदन ज़रूर करूंगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि जब आप वहां जा ही रहे हैं तो जो आपकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है ज़रा वो भी कर दीजिए। ज़रा बता दीजिए कि एक एक डिपार्टमेंट जो आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में था वो आज घोटाले में क्यों है। जैसे जल बोर्ड का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जल बोर्ड जो पहले मुनाफे में था वो आज 73,000 करोड़ के घाटे में क्यों है। ज़रा ये भी बता दीजिए कि दिल्ली में सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये चारों चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन दिल्ली में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा क्यों रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक का दिल्ली के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन दिल्ली में जीत का सेहरा आपके सर ही सजेगा। क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ असर होगा हरियाणा का, जो वहाँ पर जीत दर्ज की है भाजपा ने? मात्र छोटे से बहुमत से जीती है और वो भी कांग्रेस की अपनी कलह की वजह से जीती है। लोग हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को विदा करना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जाति की राजनीति खेली। जाट बनाम सभी जातियों को उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया और मैं चाहता हूँ दिल्ली के जाट आज इस बात को समझें कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हरियाणा में जाटों के खिलाफ है और दिल्ली में जाटों के साथ होने का नाटक करती है। तो ये बात सब जाट समुदाय के लोग भी समझें। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की कोशिश भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए अपने नेताओं को पाक साफ साबित करने की है, ताकि बीजेपी को विलेन बताकर जनता का वोट हासिल करके फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी की जाए। केजरीवाल की जनता के नाम चिट्ठी और आप सरकार के मंत्रियों का जनता के बीच पहुंचना उसी प्लान का हिस्सा है। तो पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी जो है चुनावी मूड में आ गई है और लोगों के बीच जो है वो पहुंच रही है। और दरअसल क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अब चुनावी मोड में और लोगों के बीच जाकर जो अरविंद केजरीवाल का संदेश है, जो पत्र उन्होंने जनता के लिए लिखा है, उसको लेकर पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस ने भी दिल्ली वालों के सुझाव लेने के लिए 7 रथ राजधानी की सड़कों पर उतार दिए हैं। आपको बता दें, दिल्ली वाले आओ और दिल्ली चलाओ कैंपेन के तहत दिल्ली वालों की समस्याएं जानेंगे और जनता के सुझाव को पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। दिल्ली कांग्रेस का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों के कार्यकाल में दोषारोपण के सिवाय कुछ नहीं किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जनसंपर्क अभियान को तेजी देने का मुकाबला हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता के नाम चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर निशाना दाग चुके हैं। इस बीच दिल्ली कांग्रेस भी जनसंपर्क अभियान की जंग में कूद गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ कैंपेन का आगाज किया है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में खाली कुर्सी वाले 7 रथ रवाना किए गए हैं, जो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली वालों का सुझाव लेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि जनता के सुझाव को पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। उन्होंने सीएम आतिशी की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रखने को लेकर भी आप पर तंज किया। देखिए, कुर्सी का मतलब स्पष्ट है, ये दिल्ली की जनता की कुर्सी है। दिल्ली की जनता की कुर्सी लोगों के बीच में जाएगी, लोगों को आमंत्रित करेगी कि आप आइए, दिल्ली को किस तरीके की दिल्ली आप देखना चाहते हैं, किस तरीके की दिल्ली आप चलाना चाहते हैं, उसके लिए कांग्रेस को सुझाव हम मांगना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आतिशी जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को खाली छोड़ते हुए एक दूसरी कुर्सी को बैठाया। हम ये मानते हैं कि वो कुर्सी जनता की कुर्सी है और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम इस जनता की कुर्सी को जनता तक लेकर जा रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपनी बात रखिए। देवेंद्र यादव ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी दिल्ली वालों के बीच जाकर सुझाव ले रही है। इससे पहले टोल फ्री नंबर और वेबसाइट के जरिए भी सुझाव लिए गए हैं, लेकिन डायरेक्ट जनता के बीच पहुंचकर सुझाव लेने के लिए कांग्रेस ने 7 रथ रवाना किए हैं, ताकि दिल्ली वालों की समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान घोषणा पत्र में दिया जाए। लिहाजा हमने वहाँ पर एक नंबर जो टोल फ्री नंबर है 8860812345 वो लॉन्च करने का काम किया। उसके साथ साथ हमने dpcc.in भी साइट लॉन्च की है
और उसमें मुझे खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन हमारी ये सोच है कि जो व्यक्ति टेलीफोन पे अपने सुझाव नहीं दे सकता, जो ऑफिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दे सकता, उस तक हम ये कुर्सी लेकर जाएं और लोगों को ऐसी जगह पर इस रथ को हम वहाँ खड़ा करेंगे जहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार रहता है। ख़ास तौर पे चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे बाज़ार लगने वाले जगह हों, मार्केट्स हों, मॉल्स हों। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने पूर्व शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए मौजूदा आप सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। देवेंद्र यादव का आरोप है कि मौजूदा आप सरकार सिर्फ केंद्र और एलजी पर दोषारोपण करती है और जनता के समस्याओं का हल करने में नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी सरकार का ये दावा है कि उसके 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस ने इन दावों पर सवालिया निशान लगाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर कई सवाल उठाए। दिल्ली वालों की सर्दियां प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आप सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू किया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके तहत कई कदम उठाए हैं। एंटी डस्ट कैंपेन से लेकर पटाखों की बिक्री पर बैन भी विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। लेकिन आप सरकार के विंटर एक्शन प्लान में बीजेपी को दम नजर नहीं आता। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि आप सरकार 10 साल में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का ठोस प्लान तैयार नहीं कर पाई। वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर पटाखों की बिक्री पर बैन के बहाने हिंदुओं के त्योहार को निशाना बनाने का आरोप जड़ा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली से आप सरकार को हटाना होगा। प्रदेश सरकार हर बार हॉटस्पॉट भी चिन्हित करती है और टीमें भी बनाती है, लेकिन ढाक के 3 पार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में पोल्यूशन से लड़ने का कोई अच्छा मतलब वेल प्लान इंतजाम नहीं किया है और जो भी इनका विज़न है वो बिल्कुल तत्कालित होता है। इसका परिणाम या जिसका असर दिखता नहीं है। ये पोल्यूशन से बचने के उपाय पे हिंदू धर्म, हिंदू त्योहारों पे तो प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन पोल्यूशन के ठोस कारणों का उपाय नहीं करते हैं, जिसके कारण दिल्ली वाले आज पोल्यूशन की ये स्थिति देख रहे हैं। और ये पहला साल नहीं, हर साल ऐसा होता है। दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक ठोस विजन के साथ काम करने की जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से बचाना है तो इस सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाना ही अब एक उपाय है। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर आप सरकार को आड़े हाथों लिया। कमलजीत सहरावत का दावा है कि आप सरकार प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। कमलजीत सहरावत का आरोप है कि आप सरकार ने प्रदूषण रोकथाम पर खर्च के बजाय प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहाया है। विंटर एक्शन प्लान में एक्टिविटीज़ को रोक देना ये स्टेट का काम कभी नहीं होता है। आज स्टेट का काम होना चाहिए था कि कहाँ कहाँ पर पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़कर लोगों की कार निकलनी कम होगी, कहाँ कहाँ पर गड्ढे नहीं है ताकि ट्रैफिक जैम जो है वो स्मूथ होगा, और कहाँ कहाँ पर उन्होंने वाटर स्प्रिंकलर और जो MRS मशीन है वो लगाई है। टोटल फेल है दिल्ली में। निगम भी अब आम आदमी पार्टी के पास है और 10 साल से दिल्ली सरकार में तो आम आदमी पार्टी है। कुल मिलाकर टोटली फेल है दिल्ली के अंदर। एक एंटी स्मोक मशीन लगाई जो कि 70-75 लाख की थी और कई करोड़ रुपए उसकी एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए और फिर वो फेल हो गई। तो कुल मिलाकर इनकी अदूरदर्शिता, इनका भ्रष्टाचार, इन सब दिल्ली की समस्याओं का मुख्य जड़ है, जिसका इनके पास कोई विचार ही नहीं है हल करने का। तो हल कैसे होगा? दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम, एंटी डस्ट कैंपेन, ड्रोन से हॉटस्पॉट की निगरानी सहित कई बिंदु शामिल हैं। हालांकि आप सरकार का ये भी आरोप है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए उसे केंद्र से पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।